पिछले 3 महीने के अंदर अगर हम देखें तो विराट कोहली T20 से, वनडे से और अब टेस्ट क्रिकेट से और कप्तान हट चुके हैं। क्यों ये फैसला लिया गया, इसके बारे में हम बात करेंगे हमारे अतुल भाई। सीधा सीधा ये सवाल कि विराट ने ये फैसला इमोशनल होके किया है या बहुत सोच समझ के किया है या जरूरत है अपने करियर के किया? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि इसको उनके करियर से रिलेट करना चाहिए। जो पिछले 2-4 महीने में घटा है, स्पेशली वर्ल्ड कप T20 के बाद, और जो बातें सामने आई, उन्होंने कुछ उनकी जो अनबन, मैं तो साफ कहूँगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इतनी एक अच्छी कंफर्टेबल रिलेशनशिप में है इस समय बीसीसीआई और विराट। इसके कई कारण हैं। मैं ये नहीं कहता कि विराट बिल्कुल गलत है, या उनको शायद ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी बोर्ड से जो उनकी पूरी नहीं हो रही, और जब उनको वनडे से हटाया गया तो वो थोड़ा-सा उनको लगा कि चलिए मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है, और इस समय अगर मैं ये एडिशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कप्तानी की, और साउथ अफ्रीका में नहीं जीत पाए, और क्योंकि बार-बार जो उनकी एग्रेशन है, जब रन बना रहे थे, जीत रहे थे, तब सब अच्छा लग रहा था। अब छोटी-छोटी बातें भी उनकी फोकस में आ रही हैं। तो उनको लगता है कि मैं ये सारा भार अब क्यों लूँ? और शायद थोड़ा-सा रूट्स तो गए हैं, ये तो पक्की बात है, क्योंकि अपने प्राइम पे अगर कप्तानी जिसको आदत पड़ी हो अपने हिसाब से मैनेज करने की, अपने हिसाब से स्ट्रेटेजाइज करने की, वो अलग कर पाएंगे अपना, कितना कर पाएंगे, क्या सपोर्ट रहेगी, किस तरह का विराट अब इंडियन टीम को मिलेगा, ये सब बातें अब फ्यूचर में साफ हो जाएंगी। कल जब टेस्ट सीरीज हारे, टेस्ट मैच हारे, तो विराट से पूछा गया था कि पुजारा और रहाणे का फ्यूचर के बारे में आप क्या कहेंगे? तब विराट ने ये कहा था कि इट इज नॉट फॉर मी टू से, आई डोंट नो व्हाट द सेलेक्टर्स हैव टू टेक अ कॉल। तो तब कई लोगों ने अटकलें लगाई थी कि क्या विराट के पास वो पावर नहीं है कि वो सेलेक्टर्स पर इंप्रेस कर सके। पर आज जब आप हाइंडसाइट पे देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि विराट पहले ही मन बना चुके थे और इसीलिए शायद उस सवाल का उन्होंने वैसा जवाब दिया। आपको ये लगता है ऐसा? नहीं, मुझे लगता नहीं। मुझे लगता है कि शायद थोड़ी समझदारी दिखाई है, क्योंकि पहले जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हारे थे, तो उन्होंने कुछ इस तरह से बात की थी कि उसको अलग तरह से लिया गया था, कि उन्होंने कुछ खिलाड़ियों पे उँगली उठाई है, और उनकी फॉर्म खुद की अच्छी रही थी। अब ज़बरदस्त बैटिंग की उन्होंने, हालाँकि 100 नहीं बनाया, पर मुझे लगता है कि ये अपनी फॉर्म से रिलेटेड नहीं है बात। तो भाई कि ये बहुत सोच समझ के टेस्ट मैच से पहले ही विराट का फैसला है या टेस्ट मैच हारने, टेस्ट सीरीज हारने के बाद एक इमोशनल डिसीजन? ये मुझे लगता है कि ये हारने के बाद एक टिपिंग पॉइंट हो सकता है, पर मन में तो चल रहा था कि अगर जो थोड़ा-सा रूठे थे वो, जब उनको वनडे से हटाया गया, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो वो एक बात क्लियर सामने आ गई कि इसमें दोनों में कुछ मनमुटाव ज़रूर है, भेदभाव है। और जो सिचुएशन पहले थी कि रवि शास्त्री के साथ जब जीत रहे थे, तो वो अपनी जो चाहते थे वैसा कर पा रहे थे। अब उन्हें लगा कि वैसा नहीं हो पाएगा, और क्या मैं अपने आप को बदल पाऊँगा, वो उनको लगता था नहीं। तो अब उन्होंने कहा कि सब कुछ अचीव कर लिया है, अब यहाँ नहीं जीत पाया तो और मैं लंबा क्या प्लान करूं। तो मुझे लगता है कि उनको अपने प्राइवेट, अपने करियर के ऊपर, अपनी बल्लेबाजी में ध्यान लगा के अब वो सिर्फ एज अ टीम मेंबर कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। विराट कोहली और रवि शास्त्री बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन था। राहुल द्रविड़ आए, T20 से कप्तानी उन्होंने छोड़ी, वनडे से उन्हें हटाया गया, अब वो टेस्ट से भी हट गए हैं कप्तानी से, यानी कि अब विराट कोहली राहुल द्रविड़ साथ में कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। क्या इतने कंफर्टेबल हो गए थे विराट कोहली रवि शास्त्री के साथ कि अब राहुल द्रविड़ के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और इसीलिए उन्होंने कप्तानी एकदम से छोड़ दी? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं है, कि एडजस्टमेंट तो हो जाती है, आप जब खेलते रहते हैं एक साथ में। पर ये बात थी कि अब वो पूरा सर्कल कंप्लीट हो चुका है, जो उन्होंने अचीव करना चाहते थे ऑस्ट्रेलिया में हो गया। हालांकि T20 से थोड़ा धक्का सा लगा उनकी कप्तानी पे भी, उनकी पर्सनल मैनेजमेंट ऑफ द टीम से भी। तो जो अच्छी चीज चल रही थी वो लगातार चलती रहे, इसका कोई गारंटी नहीं होती। और शायद वो उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे थे इस समय राहुल द्रविड़ के साथ, कि फिर वो सर्कल पूरा चलाएं। और इतनी उनकी जो कहते हैं स्किन इन द गेम, जो एक जज्बा था, शायद थोड़ा सा कम हो गया, और अपनी बल्लेबाजी को लेके, अपने करियर को लेके, बचे हुए करियर को, वो उसको ज्यादा फोकस में लाना चाहते हैं। और एक हेडेक जो कहते हैं ना, क्योंकि एक तो कप्तानी करो, अगर जीतो तो चलो ठीक है, सब कुछ जीत लिया, अगर हारो तो सबकी सुनो, और साथ ही में अपनी बैटिंग मैनेज करो, और अपना बचा हुआ करियर जो है, और सारी चीजें उनको फिर लोड नहीं लेना चाह रहे होंगे इस समय। अतुल भाई, ठीक इस सीरीज से पहले जब ये विराट कोहली ने प्रेस से बात करी तो एक बम फेंक दिया उन्होंने कहा कि मैं वनडे से कप्तानी नहीं छोड़ना चाहता था। अब ठीक 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद विराट कोहली कह रहे हैं कि अब कप्तानी इतने सालों से मैंने कर लिया है, अब किसी और के लिए जाने का समय आ चुका है, इसलिए मैं कप्तानी छोड़ रहा हूं। इतने शॉर्ट समय में एक सीरीज के पहले कुछ बोला कि मैं वनडे में कप्तानी नहीं छोड़ना चाह रहा हूं,
और अब कह रहे हैं कि कप्तानी बहुत हो चुकी, टेस्ट से भी मैं कप्तानी छोड़ रहा हूं, वो फॉर्मेट जो विराट को और उसके दिल को सबसे करीब है। आपने सही बात की, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि वो जो हुआ उसके कारण आज ये हुआ है। अगर वो ना होता, अगर वो ना हटाए जाते, तो उनका एक प्लान था उनके माइंड में कि चलिए मेरी फॉर्म वापस आएगी और अगले वर्ल्ड कप तक मैं वर्ल्ड कप जीतने की फिर एक बार कोशिश करूंगा। उनको भी चाहिए कि वो वर्ल्ड कप उठाएं। तो वो उनका जब सपना टूटा, तो टेस्ट क्रिकेट में अब उनको लगा कि वो सर्कल फिर से चलाऊं और वहां पे ज्यादा अचीव करने को कुछ है नहीं। तो अब उनके पास जो कहते हैं ना कि जो बिग ट्रॉफीज, वो उनका जो वो फोकस था वो नहीं रहा, क्योंकि उनको मिलना वो बहुत मुश्किल है और टेस्ट चैंपियनशिप के लिए फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, बहुत लंबा समय है। तो उनको लगा कि मैं कुछ एक्स्ट्रा अब टेबल पे नहीं ला सकता हूँ। पर यही सवाल मैं इसलिए जो मैंने आपसे पूछा, इसी का ये फॉलो अप सवाल है कि क्या बीसीसीआई के रवैये से इतने हर्ट हैं विराट कोहली कि उन्होंने कहा कि चलो अब मैं कप्तानी बिल्कुल छोड़ देता हूं, अब मैं सिर्फ अपने आप के लिए खेलूंगा, अपने करियर के लिए खेलूंगा, अपनी जगह के लिए खेलूंगा। क्योंकि आज कप्तानी छोड़ी है विराट कोहली ने और इस करियर के एवरेज में साल 2020 से लेकर अब तक रहाने और पुजारा के 24-26 का एवरेज है, तो विराट कोहली का 28 का टेस्ट का एवरेज है। तो एवरेज के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं। और हम कह रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं कि रहाने और पुजारा की क्या जगह बनती है टीम में, क्या जगह बनती है। तो ये समय बहुत दूर नहीं है, ये बात विराट को भी पता है। तो क्या अब वो इतने अपने आप के लिए खेलेंगे, अपने करियर के लिए खेलेंगे, या इतने हर्ट हो चुके हैं बीसीसीआई से कि अब उन्होंने कहा देखिए, ये एक परिवार है, इसको छोड़ा तो नहीं जा सकता। हाँ, आप रूठे तो हैं, पर ये बात इतनी भी नहीं है कि उसके चक्कर में उन्होंने अपना इतना बड़ा टेस्ट करियर छोड़ दिया। वो अपना खेलना चाहते हैं इंडिया के लिए, वनडे में भी खेलेंगे, T20 में भी खेलेंगे। पर मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले कहा कि वो जो हुआ उस समय, और बोर्ड भी अपनी जगह सही था, क्योंकि उनको लग रहा था कि कुछ अगर बदलाव नहीं आया तो वही चलता रहेगा आगे। तो मुझे लगता है कुछ बदलेगा तभी कुछ बनेगा। तो उस चक्कर में अगर उनकी बैटिंग एवरेज को उनके डिसीजन से आप जोड़ें, तो वो गलत है। मुझे लगता है अपनी बैटिंग को लेके वो चिंतित नहीं है, अपने करियर को लेके वो बिल्कुल सशक्त है। आप हालांकि उनके एवरेज मिला लें रहाणे और पुजारा से, पर विराट कोहली का जो पैकेज है वो कई बड़ा है, तो वो कंपेयर नहीं कर सकते आप। पर ये बात तो सही है कि ये लंबा सोचने से नहीं हुआ, ये धीरे धीरे उस वर्ल्ड कप हारने के बाद जो उसका रेपरकशंस हुए, उसके बाद वनडे से हटाए गए, और इस सीरीज में जो हुआ, उससे मुझे लगता है कि उनको लगा कि अब मैं ये मुसीबत नहीं लूंगा अपने, और मैं अपना करियर बना के आगे चलूंगा। 83 मूवी हम सबने देखा अभी हाल ही में, उसमें सुनील गावस्कर और कपिल देव एक ही ड्रेसिंग रूम में थे, सारे सीनियर थे, कपिल जूनियर कैप्टन थे और बहुत बच बचा के डर डरा के वो बोलते थे, असर्ट तो करते थे लेकिन ख्याल सबका रखते थे। MS धोनी ने जब कप्तानी छोड़ी तो ड्रेसिंग रूम में MS धोनी रहे, कोई भी डिसीजन ले MS की सहमति बहुत ज्यादा जरूरी थी। अब विराट कोहली इतने बड़े कप्तानी छोड़ के वहां बैठे हैं उस ड्रेसिंग रूम में, क्या विराट कोहली को सिर्फ बतौर बल्लेबाज प्लेयर देखा जा सकता है, या अभी भी हर चीज विराट को वेट करके, या विराट के सहमति से, असहमति से, या विराट अभी भी एक नॉन प्लेइंग कैप्टन की तरह रहेंगे ड्रेसिंग रूम में? बिल्कुल रहना चाहिए, मुझे लगता है कि वो यही बात है। खास टीम की के बड़े बड़े प्लेयर जब हटते हैं कप्तानी से, तो उनके कंट्रीब्यूशन रहता है, उनकी आप जो कोर कॉम्पिटेंस है, उनकी जो एक्सपीरियंस है, उसको नजरअंदाज करेंगे तो कोई टीम जीतेगी नहीं। और जो भी नया कप्तान आएगा वो चाहेगा कि विराट कंट्रीब्यूट करे। मुझे लगता है विराट भी ऐसे नहीं है इतने एरोगेंट या स्टबन के, वो नहीं करेंगे, वो जरूर करेंगे, टीम के हित के लिए जरूर करेंगे। मुझे लगता है कि जितनी मर्जी आपकी डिफरेंसेस हो, पर जब आप इंडिया के लिए खेलते हैं तो आप ये नहीं कह सकते मुझे पता है कि क्या करना है पर मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि उसको फायदा हो जाएगा। ये ऐसा एटीट्यूड मुझे लगता नहीं बिल्कुल भी कि हमारी इंडियन टीम में है या किसी भी प्लेयर में है। अतुल भाई, आप और मेरे में एक चीज बहुत कॉमन है कि हम दोनों ने ही बचपन से विराट कोहली को देखा। विराट कोहली का पहला बायलाइन विराट कोहली जब आया तो मैंने लिखा, और जब उसके फादर नहीं रहे, उस तरीके से कोटला में मैच खेला तब मैं वहां पर कर रहा था, मैंने रिपोर्टिंग करी थी। आपने और आप ही के अकेडमी के थ्रू वो ऊपर इतना बड़े हैं, आगे सब कुछ किया है। मगर मेरा सवाल आपसे ये है कि विराट, क्या आप सहमत है इस बात से कि विराट जब सिक्योर होते हैं तो बहुत ज्यादा बड़ा होके खेलते हैं, लेकिन अब जब कप्तानी चली गई है, जब वो रुतबा चला गया है, क्या आपको लग रहा है कि विराट बहुत बड़ा बल्लेबाज बन के आएगा, या वो जो इनसिक्योरिटी रहती है आगे पीछे का, उससे वो नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा विराट के? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। मुझे लगता नहीं कि उनका एटीट्यूड कप्तानी छोड़ने के बाद बल्लेबाजी को लेकर बदल जाएगा। हालांकि अब उम्र बढ़ रही है तो धीरे धीरे जो उनकी पोटेंसी है वो तो कम होगी, पर मुझे लगता नहीं कि कप्तानी छोड़ने के बाद उनका जो फोकस, और या जो कहते हैं ना कि मछली की आंख जो है वो हिल जाएगी। शायद
वो बढ़ जाए, मुझे लगता है उनकी भूख, क्योंकि वो चाहते हैं अभी भी अचीव करना पर्सनली। हालांकि टीम ने सब कुछ कर लिया है, पर जिस तरह का उनका नेचर है, वो जब बिलोंग करते हैं और उनको लगता है कि मैं यहाँ हूँ और मुझे यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना है और मैं ही सब कुछ हूँ, तो वो अलग सा एक्स फैक्टर जो है वो कहीं शायद प्रॉब्लम में आ सकते हैं कि वो शायद उतना इंटेंसिटी जो है जब वो पूरा कंट्रोल करते हैं पूरा सिनेरियो, वो परफॉर्मेंस जो है वो शायद कहीं वो एग्रेशन हमें मिस होता नजर आए। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि राहुल द्रविड़ एक बहुत बड़े किरदार हैं इस पूरे ड्रेसिंग रूम में। अब ज्यादा से ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस रहेगा इस ड्रेसिंग रूम में। रवि शास्त्री बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे, विराट कोहली ठीक उसी तरीके से थे। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अब राहुल द्रविड़ नहीं चाहते हैं कि जिस तरीके का एग्रेशन या जिस तरीके की बातें या जिस तरीके के एक्शंस विराट कोहली करते हैं बतौर कैप्टन, उससे वो खुश नहीं है और शायद इसी वजह से जो मिसमैच है वो अब नहीं होना चाहिए इंडियन क्रिकेट में, इसलिए एक क्लियर फोकस अब नाउ दिस विल बी अ जेंटलमैन टीम इंडिया गोइंग फॉरवर्ड। तो ये मुझे लगता है नहीं कि इतना हमारी टीम अचीव कर पाएगी। एग्रेशन होना जरूरी था, हमारे लिए काम आया और उससे अब जीते हैं, उसका फायदा हुआ है। पर कई बार ओवर द टॉप हो जाते हैं तो जो प्योरेस्ट हैं उन्हें बुरा लगता है। जैसे आपने राहुल द्रविड़ की बात की, आपने अच्छा एक एंगल निकाला है, पर मुझे लगता है राहुल द्रविड़ को भी पता है, इतने समझदार हैं कि अगर उनको पूरी टीम को डोसाइल और प्लेसिड बना दिया तो फिर जीतेंगे भी नहीं। आप फिर से अच्छे टूरिस्ट बन जाएंगे जो हम पहले थे। हम जाते थे अच्छे जेंटलमैन बन के आते थे। ये जो हमारी जीतें आई हैं, ये जो हमारा एग्रेशन है और ये प्लेयरों का एटीट्यूड आया है, ये इसी एक धारा के अंतर्गत आया कि वी एक्चुअली आर बेटर देन यू, और ये विराट ने लेके आया। और राहुल द्रविड़ इसको बिल्कुल खत्म करेंगे तो बिल्कुल हमारी टीम खत्म हो जाएगी। हाउ विल यू रिमेंबर, कैसे याद करेंगे आप विराट कोहली को बतौर कप्तान? एवरीथिंग अंडर द सन, कमाल किया उन्होंने, मुझे लगता है अपने स्टाइल, ही डिड इट हिज ओन वे, यू कहते हैं ना, पर और अनअपोलोजेटिकली। और यही बात उनकी खासियत है, उनकी पर्सनालिटी की। और मुझे लगता है कि अभी सफर काफी लंबा है, उनकी लेजेंड जो है, उनकी जो स्टोरी है, अभी उसमें काफी पन्ने बाकी हैं। तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हिम प्ले एज अ सीनियर मेंटर इन द टीम। अब आपको लगता है कि नाउ द रोहित एरा विल ग्रो, क्योंकि आपको तीनों फॉर्मेट में रोहित शर्मा आप कप्तान बन सकते हैं? मुझे लगता है कि शायद ऐसा ना हो, क्योंकि वो भी एक तरह से गलत होगा। मैं बार बार कहता आया हूँ और आपके साथ तो कितने शो किए हैं कि तीनों फॉर्मेट में एक कप्तान वायबल नहीं है, किसी भी देश का नहीं होना चाहिए। और इससे पता लगता है कि आपके पास लीडरशिप की कमी है और हमारे पास लीडरशिप की कमी नहीं है। हमें ग्रूम करना है प्लेयर्स को, और शायद डिफरेंट कैप्टन फॉर फॉर्मेट्स हमारे लिए बेस्ट वे फॉरवर्ड है। चलिए अब देखते हैं कि आगे का जो एरा है वो किसका एरा होगा। विराट एरा, जिसके लिए काफी मशहूर था ये विराट एरा, क्योंकि जिस तरह का एग्रेशन, जैसे अतुल भाई ने कहा, वो लेके आए इस टीम इंडिया में। रवि शास्त्री विराट कोहली का पार्टनरशिप बहुत बेहतरीन था। अब राहुल द्रविड़ के साथ पार्टनरशिप कौन करेगा ये देखना है। रोहित शर्मा सबसे ज्यादा फेवरेट है, लेकिन विराट कोहली अब बतौर बल्लेबाज कितना ज्यादा और कंट्रीब्यूट कर पाएंगे टीम इंडिया के लिए, ये देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।